Let's make this fleeting moment last forever. So tell me what you're waiting for. I'm gonna keep it frozen. हेलो एवरीवन, तो आज हम ये नए तरीके से बैग बनाना सीखेंगे। ये बैग बनाना बहुत ही सिंपल है। आप इसे घर में बचे हुए कपड़े के साथ बना करके भी रेडी कर सकते हो। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक रेक्टेंगुलर पीस लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है। पीछे मैंने लाइनिंग दी है और बीच में हमारा फॉर्म शीट है और मैंने इसे स्टिचिंग लगा दी है क्रिस क्रॉस मेथड से। तो चलिए हम इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मैंने इसकी लेंथ ली है 25.5 इंचेस एंड इसकी ब्रेथ मैंने ली है 15.5 इंचेस। यहाँ हमने सेम मेजरमेंट का अस्तर का कपड़ा भी लिया हुआ है और यहाँ हमने बैग की डिज़ाइनिंग के लिए ये एक और कपड़ा लिया है जिसकी मैंने ब्रेथ ली है 8 इंचेस और इसकी लेंथ मैंने ली है 17 इंचेस। तो हमने यहाँ मेन फैब्रिक ले लिया है। इसे हम बीच से फोल्ड कर देंगे और सेंटर से हम मार्क लगा देंगे। हमने ये दोनों साइड मार्क लगानी है। हम इस फैब्रिक में भी सेंटर से मार्क लगाएंगे। इसे पहले फोल्ड करके साइड से हम मार्क लगा देंगे। अब हम मेन फैब्रिक और ये डिज़ाइन वाली फैब्रिक दोनों को सेंटर से जोड़ देंगे। हमें दोनों साइड से इस तरह फोल्ड करके स्टिचिंग लगा लेनी है। तो हमारी यहाँ स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसे बीच से फोल्ड कर देंगे और इसके साइड में हम 2 इंचेस का बॉक्स तैयार कर लेंगे। हम यहाँ चारों साइड से 2 इंचेस का बॉक्स को तैयार कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम यहाँ ऊपर के साइड से भी 2 इंचेस का बॉक्स तैयार कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि चारों साइड से हमें 2 इंच का बॉक्स तैयार करना है और इसकी कटिंग लगानी है। तो हमारी यहाँ चारों साइड से कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके अस्तर को भी सेम इसी तरह से ही कटिंग लगाएंगे। यहाँ हमारी अस्तर की भी कटिंग हो गई है। अब हम बैक का बेल्ट तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है जिसकी ब्रेथ मैंने ली है 4 इंचेस और हमने इसकी लेंथ ली है 39 इंचेस। हमें इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके एक स्ट्रैप तैयार कर लेना है। यहाँ हमारी बेल्ट रेडी हो चुकी है। अब हम बेल्ट को बैग के साथ अटैच करेंगे। बेल्ट लगाने के लिए हम बैग के किनारों से 4 इंचेस पे मार्क लगाएंगे। ऐसे ही हम चारों किनारों पर 4 इंचेस का
मार्क लगाते जाएंगे। जहाँ हमारी 4 इंच की मार्क लगी है वहाँ से थोड़ी थोड़ी स्टिचिंग खोल देंगे। हम 2-2 इंचेस की स्टिचिंग वहाँ से खोल देंगे और बेल्ट को हम उसके अंदर डाल करके स्टिचिंग लगाएंगे। जहाँ हमने 2-2 इंचेस का मार्क लगा के बॉक्स बनाया था, हम वहाँ तक की स्टिचिंग लगा लेंगे बेल्ट की। यहाँ हमने दोनों बेल्ट की स्टिचिंग लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम बैक को उल्टा कर लेंगे और हम इसकी साइड से स्टिचिंग लगाएंगे। बिल्कुल कोने किनारे से हम स्टिचिंग लगा लेंगे और हम इसके अस्तर के साथ भी सेम ऐसे ही स्टिचिंग साइड से लगा लेंगे। हमने यहाँ साइड से स्टिचिंग कर लिया है और हमने यहाँ इसकी अस्तर के भी साइड से स्टिचिंग कर लिया है। अब हम बैक के बेस को इस तरह से पकड़ेंगे एकदम स्ट्रेट और यहाँ से स्टिचिंग लगा लेंगे। हम ये दूसरे साइड से भी ऐसे ही इसे स्ट्रेट ऐसा पकड़ के स्टिचिंग लगा लेंगे साइड से एकदम। तो यहाँ हमने स्टिचिंग लगा ली है। अब हम इसके अस्तर को भी सेम ऐसे ही बेस से पकड़कर स्ट्रेट स्टिचिंग लगा लेंगे और हम इस साइड भी बेस से एकदम स्ट्रेट पकड़ के स्टिचिंग लगा लेंगे। तो हमने यहाँ अस्तर की स्टिचिंग कर ली है। अब हम ये बैग लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। बैग के बेस को स्ट्रेट करते हुए हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हम इस बैग को अस्तर के अंदर डाल देंगे। ठीक इसी तरह हम इसके स्ट्रैप को भी एकदम अंदर डाल देंगे। अब हम ये बैग के किनारी से अस्तर को पकड़ते हुए स्टिचिंग लगा देंगे। एकदम किनारे से हमें स्टिचिंग लगानी है। तो हमने यहाँ इसकी स्टिचिंग कर ली है चारों साइड से। अब हम बैक के कोने से थोड़ी थोड़ी नोचेस लगाएंगे। हमें सिलाई पे कट नहीं करना है, उससे थोड़ा दूर ही हमें कटिंग लगानी है। ऐसा हम चारों साइड से नोचेस इसलिए दे रहे हैं ताकि ये बैक की जो हम लोग उसको अच्छे से पलट सके। अब हम साइड से थोड़ी सी स्टिचिंग खोल देंगे अस्तर की। वहाँ से हम अपनी बैक को पूरा निकाल लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो जहाँ से हमने अस्तर की स्टिचिंग खोली थी वहाँ से हम बैक को पूरा निकाल लेंगे इसी तरह से। और अब हम यहाँ इसकी स्टिचिंग कर देंगे, एकदम स्ट्रेट स्टिचिंग लगा देंगे। हमारी यहाँ स्टिचिंग हो गई है। अब हम इस बैग के अंदर पूरे को अच्छे से डाल देंगे अस्तर को सीधा करते हुए। तो ये हमारा फाइनल लुक है। हम यहाँ बैग की अस्तर अंदर डाल चुके हैं। अब हमें ये बैग के अस्तर को एकदम स्ट्रेट करते हुए ऊपर से टॉप स्टिचिंग लगा लेनी है। तो हमने यहाँ पास स्टिचिंग कर ली है। यहाँ हमने बैग के साइड से स्टिचिंग लगा दी है। अब हम चेन लेंगे, हम यहाँ चेन लगाएंगे। चेन मैंने यहाँ 16 इंचेस का चेन लिया है। हम इसे 2 भागों में खोल देंगे और हम एक भाग को बैग के साइड में इस प्रकार स्टिचिंग लगाएंगे। हमें दोनों किनारों पर ऐसे ही चेन रख करके स्टिचिंग लगा लेनी है। तो यहाँ हमारी बैग की चेन की सिलाई हो गई है। अब हम इसमें रनर डालेंगे। हम यहाँ 2 रनर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रनर को डालेंगे। अब हम यहाँ चेन के साइड में फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पास हम इसकी कैप लगाएंगे। तो कैप बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इसे हम तीनों साइड से स्टिचिंग लगा लेंगे। इसकी लेंथ मैंने ली है 3.5 इंचेस एंड इसकी ब्रेथ हमने लिया है 2 इंचेस। तो हमने यहाँ पास तीनों साइड से स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसे फोल्ड सीधा कर लेंगे। सीधा करके हम ये ऊपर से फोल्ड करेंगे इसे। इसी प्रकार से फोल्ड करके हम बैक के साइड से ऐसे चेन को हम इसे इंसर्ट कर देंगे और यहाँ साइड से हम इसकी स्टिचिंग लगा देंगे। अब हम ये चेन के दूसरे किनारों में भी ऐसे ही कैप बना करके स्टिचिंग करेंगे।
यहाँ हमारी बैक की पूरी स्टिचिंग हो गई है। Let's make this feel